आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इससे पूर्व 2 चरण समाप्त हुए और आपने देखा कि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हताशा और निराशा नज़र आ रही है। जिस ढंग से ये 2 चरण पूर्ण हुए, एनडीए को अपनी ज़मीन खिसकते हुए नज़र आ रही। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर आप उनके माथों को देखो, चिंता की लकीरें जो है साफ नज़र आ रही। उनकी भाषा शैली और बात करने का अंदाज बदल गया, क्योंकि जो उम्मीद उन्हें थी वैसा बिल्कुल हो नहीं रहा। 400 पार का जो वॉर क्राई था, तो केवल अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उन्होंने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं धूल में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि केंद्र में सरकार है, निश्चित तौर पे जो खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस का तंत्र उनके पास है, वो भी खबरें उन्हें निश्चित तौर पे मिली हो। और जिस ढंग से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, वो निंदनीय है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के एक सम्मानित नेता है और लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का अपना स्थान होता है। और बार बार हमें आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी उन्हें शहजादा कहते हैं। ये लफ्ज़ कहाँ से उनके जहन में आया, हमारी सबसे परे। वो तो किसी राज परिवार में पैदा नहीं हुए। उनके पिताजी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए शहादत उन्होंने दी। और बार बार उन्होंने उनका ये कहना लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रतिकूल है। हम जानते हैं कि ये चुनाव मुद्दों पर आधारित नहीं। कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है। जो देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। चाहिए तो ये था कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, वो भी मुद्दों पे नहीं हुआ। पुलवामा में जो घटना हुई, और आज तक इंतजार है कि वास्तव में क्या हुआ, कैसे वो घटना हुई और कौन उस कृत्य के पीछे थे।